हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, विद्युत विभव वाला चैप्टर चल रहा है। उसी विद्युत विभव वाले चैप्टर में दोस्तों लास्ट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये 2-3 टॉपिक और हैं। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक तो डाइपोल के लिए, एक ये वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम डाइपोल को रोटेट करते हैं, और साथ ही साथ कोई ना कोई हम 2 चार्जेस लेंगे और उनके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोस्तों 2-3 टॉपिक और हैं, इनको हम और क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और एक टॉपिक यहाँ हम क्लियर कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक है, सिंपल सा है, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, ठीक है, और इसमें घुमा रहे हैं। द वर्क डन इन रोटेटिंग, रोटेट कर रहे हैं दोस्तों किसको? इलेक्ट्रिक डायपोल को। और किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से रिलेटेड जो आपको यहाँ थ्योरी लिख रखी है वो लिख लेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे साथ साथ इंग्लिश मीडियम में जो आपके नोट्स हैं वो बनाते जाएंगे। इस थ्योरी का जो डायग्राम है और जो मैथमेटिकल है दोस्तों, वो हम साथ साथ प्रूव करते चलेंगे। क्योंकि दोस्तों कई बार हम ऐसे देख रहे हैं काफ़ी सारे वीडियोज़ जिसमें सारा का सारा पहले से लिखा रहता है, थ्योरी भी लिखी रहती है, मैथमेटिकल भी लिखा रहता है, डायग्राम भी लिखा रहता है, उसको फिर अंडरलाइन करते रहते हैं। तो एक जो बच्चे में क्यूरियोसिटी है, जो उत्सुकता है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, वो सब कुछ आपको पहले से क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों वो शायद थोड़ा सा समझने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है यदि हम उसको साथ साथ ही क्लियर करते चलें। अब ये जो कुछ भी मैं थ्योरी लिखूंगा, ये थ्योरी तो मैं आपको वैसे ही क्लास के अंदर बोल बोल के लिखवाते हैं या जो भी सर आपको पढ़ाते हैं, और ये थ्योरी जो निकल के आती है डायग्राम से निकल के आती है, ठीक है। तो डायग्राम की थ्योरी है, इसीलिए हम डायग्राम यदि क्लियर कर लेते हैं तो थ्योरी इजीली क्लियर हो जाती है। तो इसमें है क्या दोस्तों, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। डायग्राम यहाँ बना लेंगे, मैथमेटिकल थोड़ा सा और आगे जैसे। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका डाइपोल क्या होता है दोस्तों, P = Q × 2A। ये आप प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हो। को हम कहाँ रख रहे हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था में रखा है, ठीक है। कि लेट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P = दोस्तों क्या है? Q × 2A या 2A × Q। 2A क्या है? The distance between the charges of dipole and kept in is equilibrium state AB in uniform electric field intensity E vector, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दोस्तों क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगी दोस्तों? पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस वाली सिचुएशन हो गई, समविभव पृष्ठ वाली, जिसमें हम लेते हैं। अब ये रख दिया। अब ये शुरू में दोस्तों ये कह रहा है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा, अदरवाइज ये यहाँ ठीक है। और यहाँ सिक, चलो मैं उसको पूरे में ही ले लेता हूँ। और यहाँ शुरू में दोस्तों ये लिख रखा है ना, साम्य अवस्था AB में है। तो दोस्तों ये इस तरह से ये -Q और ये +Q, और ये A है और ये दोस्तों क्या है? B। ये AB इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक है। यहाँ डाइपोल मोमेंट दोस्तों क्या है? इसका 0 है, क्योंकि यहाँ ये घूर्णन का प्रयास नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों है? क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है F = -Q, इस पर जो फोर्स लग रहा है F = +Q। ये प्रीवियस वीडियोस में आपको क्लियर होगा, टॉर्क वाली। तो ये वो वाली सिचुएशन है, θ = 0 तो sin 0, ये वाला है ना, τ = P तो θ = 0, तो बल आघूर्ण इसमें नहीं हो रहा है, यानी जो रोटेटिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं हो रही है।
अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम द्विध्रुव को कहाँ ले जाने का प्रयास करेंगे, थीटा 0 घुमाकर स्थिति a' b' में लाया जाता है। यानी दोस्तों इसको हम, ये जो इतना बड़ा है इसको हम यहाँ से ले आते हैं यूँ, इसके मिड पॉइंट से हम ले लेते हैं यूँ, ठीक है। ये आई थिंक मिड पॉइंट ही होगा दोस्तों, यदि नहीं लग रहा है तो ये यहाँ सिक है और ये है दोस्तों इसका मिड पॉइंट, ये वाला, और ये पॉइंट नीचे आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया a' और ये हो जाएगा दोस्तों b', क्लियर। और ये जो भी पॉइंट है, मान लीजिए O है या A है, जो भी आप लेना चाहो, ये जो टोटल एंगल है दोस्तों ये है थीटा नॉट, ये है दोस्तों थीटा नॉट। कहाँ लेके जाएंगे इसको, यहाँ से हम इसको रोटेट करवाएंगे और रोटेट करवा के a' b' सिचुएशन पर, पोजीशन पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम अब ये एक अलग ले रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर तथा विद्युत क्षेत्र E वेक्टर के मध्य किसी स्थिति थीटा, किसी स्थिति में कोण कितना हो, थीटा हो, तो बल आघूर्ण क्या होगा, टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा होता है, ये आप जानते हो। तो नाउ द इलेक्ट्रिक डायपोल इज ब्रॉट टू ए न्यू पोजीशन। न्यू पोजीशन क्या है दोस्तों, a' b', क्लियर। ये a' b' है, इसके जो एंगल बिटवीन, ये एंगल बिटवीन द P एंड E वो तो आपने थीटा या थीटा नॉट ले लिया है, और ये जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज वो आप जानते हो दोस्तों 2a, ठीक है। अब हम इसको किसी भी स्थिति कहाँ ले जा रहे हैं, a' b' बाय रोटेटिंग इस थ्रो एंगल थीटा नॉट एट एनी पोजीशन द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज थीटा, इज थीटा, ठीक है। देन द टॉर्क एक्टिंग अपॉन दिस मोमेंट विल बी टो इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब दोस्तों इसमें है क्या, थोड़ा सा और क्लियर करें कि यहाँ से दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये वाली, ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, ये वाली, यहाँ दोस्तों ये एक किसी भी सिचुएशन पर जब इसको हम रोटेट कर रहे हैं तो ये वाला एंगल मान लीजिए दोस्तों कितना है, थीटा है। कितना है दोस्तों, थीटा है, क्लियर। यहाँ जो ये मिनिमम जो है, यानी इससे बाहर तो क्या लें दोस्तों, यही ले लेते हैं, और ये यूँ इस तरह से आपके थोड़ा सा और आगे ले लीजिए जिससे हमको ये लगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से ये A और B, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो ये वाला स्टार्ट में हम थोड़ा सा एंगल ले लेते हैं जिसके द्वारा टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, यानी बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाए, हो गया। अब दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, अल्प कोणीय विस्थापन कर रहे हैं, यानी अल्प कोण थीटा, थीटा जो है डेल्टा थीटा, इससे हम घुमा रहे हैं, यानी कि हो क्या रहा है, कोणीय विस्थापन हो रहा है, एंगल में डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो वो वाला दोस्तों यहाँ हम इसके बीच में यूं इस तरह से, ये एक अदर सिचुएशन हो गई, ठीक है, ये वाली, ये एक अदर सिचुएशन हो गई। और ये वाला जो एंगल है दोस्तों, ये जो टोटल एंगल है, ये वाला यहाँ लिख दूं दोस्तों मैं, तो ये वाला जो एंगल है वो है थीटा प्लस डेल थीटा, यानी थीटा तो पहले है और थीटा प्लस डेल थीटा। तो थीटा और थीटा प्लस डेल थीटा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जब हम लेके जा रहे हैं, इन पॉइंटों को भी आप नाम लिख सकते हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा डीपली इसको क्लियर करते चले। ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेस्ड हुआ है यहाँ से यहाँ तक दोस्तों एंगल में, वो है आपके डेल्टा थीटा। ये कितना है, डेल्टा थीटा। तो इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये वाला, क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए दोस्तों कि शुरू में ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, साम्यावस्था में है, AB अवस्था में है, यानी कि आपके विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, कौन, द्विध्रुव है।
है। फिर उसके बाद में हमारा टारगेट क्या है, इसको ए बी सिचुएशन से कहाँ लेके जाएं, ए डैश बी डैश सिचुएशन पर लेके जाएंगे। तो ए डैश बी डैश जो ये पोजीशन है इस पर ले जाने के लिए डायरेक्ट यहां से तो आएगा नहीं, हम इसको थोड़ा 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 अल्प विस्थापन करते चलेंगे। अल्प कौन सा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन तो है नहीं, कौन सा विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। तो शुरू में मान लीजिए इसको हमने थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर यहां से ले लिया, ये जो इसके यहाँ डॉट डॉट ये वाली लाइन ले रहे हैं यहाँ है, ये आपको ये सी डी भी ले सकते हो, ऊपर वाली ई एफ भी ले सकते हो, यहाँ आ गया तो ये थीटा एंगल पर है, तब इसमें ये टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, टॉर्क टो इक्वल्स टू पीई साइन थीटा हो गया। अब इस टॉर्क के कारण ये जाने का प्रयास किधर करेगा, नीचे की तरफ। टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो टॉर्क इसको ले जाएगा नीचे की तरफ, यूं नीचे की तरफ ले जाके इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाने का। लेकिन हम इस टॉर्क के अपोजिट यानी विरुद्ध जो है, यहाँ हम कौन सा कार्य करेंगे, विरुद्ध कार्य, क्योंकि ये जो आपके डाइपोल मोमेंट के कारण जो डाइपोल है वो नीचे की तरफ, डाइपोल मोमेंट है वो इसके अंदर जो है और एंगल है, तो ये टॉर्क के कारण तो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और वो जो एंगल बन जाएगा वो बन जाएगा थीटा प्लस डेल थीटा, यानी आपने इसको एंगुलर डिस्प्लेस्ड कर दिया, या थीटा डेल थीटा कोण से इसको हम घुमा रहे हैं। तो जो किया गया कार्य है वो हम दोस्तों मैथमेटिकली करते चलेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके आप इजीली अपने कॉपी में बना लें, ठीक है। तो अब इसके अंदर आगे देखिए, अब द्विध्रुव को अल्प कोण डेल थीटा से घुमाने पर आघूर्ण पीई साइन थीटा के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी now in rotating electric dipole by an infinitesimal angle, यानी अल्प एकदम हम कोण ले रहे हैं तो वर्क डन। अब दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर दूं, जैसे आप जानते हो एक रेखीय गति होती है और एक कोणीय गति होती है, यानी W इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जानते हो दोस्तों। अगर ये अल्प है तो ये भी अल्प हो जाएगा, ठीक है, यूँ इस तरह से। ये तो होता है लीनियर के लिए, ये लिखना नहीं है दोस्तों, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। और यदि हम एंगुलर के लिए लें तो डेल डब्ल्यू बल की जगह हो जाता है दोस्तों टॉर्क, टाउ बल आघूर्ण, और रेखीय विस्थापन की जगह हो जाएगा कोणीय विस्थापन डेल थीटा। ये होता है दोस्तों एंगुलर मोशन के लिए। तो ये हम यहाँ यूज में लेते हैं और इसका छोटा सा मैथमेटिकल है वो हम प्रूव कर लेते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पॉज करके इसको आप लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये डायग्राम आपने बना लिया। अब हम ले रहे हैं कार्य, वर्क डन। तो कार्य हो जाएगा दोस्तों डेल्टा डब्ल्यू, और ये है टॉर्क, यानी कि आपके क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण, और इनटू में हो जाएगा दोस्तों कोणीय विस्थापन, ठीक है, यानी आपके बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल यानी मोमेंट ऑफ कपल, और ये है दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, या बल युग्म का आघूर्ण भी आप लिख सकते हो, बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण भी आप लिख सकते हो। मोमेंट ऑफ कपल, बल युग्म का करना चाहें तो कर सकते हो, अदरवाइज बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण। तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये आपको क्लियर कर दिया है। तो डेल्टा डब्ल्यू हो गया, और ये टॉर्क इनटू डी थीटा, और टॉर्क आप पीछे क्लियर कर चुके हैं, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम क्या करें दोस्तों,
यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच गए, चले यहाँ से थे इनिशियल पॉइंट से, तो हम इनिशियल पॉइंट से यानी थीटा नॉट पर जाने के लिए, कुल कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कुल कार्य का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन तथा साम्यावस्था। साम्यावस्था क्या है दोस्तों, थीटा 1 इक्वल्स टू 0 से नई अवस्था। नई अवस्था कौन सी है दोस्तों, थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा नॉट, तथा साम्य अवस्था थीटा 1 इक्वल्स टू 0 से नई अवस्था लिमिट लेते हैं, नई अवस्था की सीमा लेते हैं, की सीमा लेंगे। क्लियर। टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन वी टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन एंड will be limit and will be take the limit for equilibrium state theta 1 equals to 0 to new state theta 2 equals to theta naught। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये दोस्तों इधर इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन में इधर तो आपके कोई लिमिट है होगी नहीं क्योंकि ये थीटा है नहीं, इधर ये रेस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा दोस्तों PE साइन थीटा इंटू दी, और थीटा 1 इक्वल्स टू 0 और थीटा 2 इक्वल्स टू हो गया दोस्तों थीटा नॉट। क्लियर। PE इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये आपके क्या हैं दोस्तों, इनवेरिएबल क्वांटिटी हैं, अचर राशियां हैं, और ये 0 थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो डेल्टा W का तो दोस्तों W हो गया, और PE का PE है ही, साइन थीटा का अवकलन यानी कि डिफ्रेंशिएशन आप जानते हो दोस्तों कोस थीटा होता है, परंतु साइन थीटा का हम समाकलन करेंगे तब वो हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लिमिट हम अब रख देते हैं, वो दोस्तों रखने पर माइनस बाहर ले लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, माइनस PE, और ये आ गया दोस्तों कोस थीटा नॉट माइनस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू इक्वल्स टू होती है दोस्तों थीटा इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा नॉट माइनस 1, कोस थीटा नॉट माइनस 1। अब दोस्तों ये माइनस जो बाहर लिया था, सिंपल आप अंदर भी रख के सॉल्व कर सकते थे, माइनस को माइनस से प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, वो थोड़ा सा अजीब सा लगे तो इसलिए अब इसको कर लें मल्टीप्लाई, तो ये हो गया दोस्तों PE, और माइनस को माइनस से, तो ये दोस्तों 1 पहले लिख लेते हैं और ये माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। तो ये आ गया दोस्तों विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को जब हमने रोटेट करवा दिया, घुमाने पर किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों आई होप आपको डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, मैथमेटिकल भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।